नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिंदुओं के मुद्दे पर विरोधियों पर निशाना साधा है। आक्रामक रुख दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और पूछा कि कांग्रेस बताए उसकी सनातन और संस्कृति से आखिर क्या दुश्मनी है। शहडोल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी कहते हैं कि वो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ, सुनाते हैं, डंके की चोट पर सुनाएंगे, छाती पर पैर रखकर सुनाएंगे और कांग्रेस को भी राम और कृष्ण की गाथा सुननी पड़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर भगवान राम और कृष्ण से कांग्रेस के कौन से जन्म के झगड़े हैं, सनातन संस्कृति से उनकी किस बात की लड़ाई है। हिंदुओं की बात आती है तो कांग्रेस मुंह छिपाती है। हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ, सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं, जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की। भाई, बांग्लादेश संख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है, तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं, क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए आपको। ये नहीं चलेगा। हम तो रोज गोपाल कृष्ण की जय बोलेंगे, प्रभु राम की जय बोलेंगे, सबरी मैया की जय बोलेंगे। ये हमारी संस्कृति है। बता रही है कि वो छाती पर चढ़ कर गाएंगे। ये आक्रामकता, ये उद्दंडता, ये भाव, जिस भाव से वो करना चाहते हैं, ये क्यों किया जाता है और कौन लोग करते थे, ये सब जानते हैं। पूजा पाठ बहुत शांति से किया जाता है और उम्मीद करता हूं मोहन यादव जी बहुत अच्छे से रामकृष्ण की गाथा गाएंगे और अपने अंदर जो भाव है उनके अंदर गुस्से का, उसका त्याग करेंगे। तो हिंदुओं की बात आए, कांग्रेस मुंह छिपाया, जिसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करती हूं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जब हिंदुओं की बात आती है तो कांग्रेस मुंह क्यों छिपाने लगती है। देखिए, मुझे बताएं कांग्रेस के किस सदस्य ने या किस नेता ने ये बोला है कि हिंदुओं की बात है जब मुंह छिपाते हैं। किसने राम और कृष्ण के बारे में कुछ बात करी है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह भ्रम क्यों फैलाती है, क्यों धर्म का ठेकेदार बनती है। अरे हम तो गांधी के अनुयायी है, जिन्होंने पूरा जीवन रघुपति राघव राजा राम भजन गाते हुए गुनगुनाते हुए देश को आजाद करा दिया। हम तो उनके अनुयायी है। गीता के श्लोक पे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अनुसरण करते हुए हमने आजादी के बाद पूरे देश का पुनर्निर्माण नव निर्माण कर दिया। कर्मयोगी है हम तो। हमें राम और कृष्ण नहीं, आप ही के जीतू पटवारी कह रहे थे ना कि जब मुख्यमंत्री जा रहे थे विदेश तो उन्होंने यही कहा था कि वहां पर जाके भी राम और कृष्ण की ही बात करेंगे। देखिए, उसमें दिक्कत क्या है अगर बात करेंगे तो? अरे करिए, आप तो सब जगह बात करिए, लेकिन कर्म की बात, कृष्ण का उपदेश क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की बात भी तो करो। क्या आपने जनता के लिए उसकी बात भी तो करो। प्रदेश में 4 बार से आपकी सरकार सत्ता में, कब तक ये ध्यान बटाने की कवायदें करते रहोगे? धर्म के पीछे छिप जाया करोगे? विषयों पर बात क्यों नहीं करते? मुद्दों पर बात हटाने की कवायद। अरे आपको जनता ने आईना दिखा दिया। आपके अभी मैं भाषण सुन रहा था कि आपको एक वर्ग के वोट चाहिए। अरे आपके मंत्री नहीं, अच्छा नीलाभ जी, ये परसेप्शन बन क्यों रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है? ये परसेप्शन बन क्यों रहा है? बन नहीं रहा है, ये बन नहीं रहा है, ये छदम रूप से बनाया जा रहा है। मैंने कहा आपसे मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद। कोई तो कुछ तो ऐसा हो रहा है ना। अब शुरुआत आप ले लीजिए, शुरुआत राम मंदिर से ही ले लीजिए। राम मंदिर में जब शिलान्यास हुआ, न्योता मिला तो क्यों नहीं गए?
अब आप मुझे बोलने देंगी जी? मुझे पूरा मेरा वक्तव्य पूरा करने दीजिए। अब बीच बीच बोलेंगे मैं इंटरप्ट हो जाता हूँ, ठीक है ना, मत बोलिए बीच में। देखिए, राम मंदिर शिलान्यास की जो बात थी, जो आपने सब विषय उठाया, वो हम शंकराचार्य के अनुयायी हैं। हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के, आप भी हिंदू, आप जानते हैं हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु कौन होते हैं? शंकराचार्य जी। हम उनके अनुसरण करते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके बताए दिशा निर्देश और पूरा धर्म हिंदू धर्म में चलता है। ये शंकराचार्य जी की परंपरा है। तो देखिए, सीधी बात है, एक तरह भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी। अरे नहीं, कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। हम तो, मैंने क्या कहा, हम तो उस गांधी के अनुयायी है जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम गाते गाते देश को आजाद करा दिया। कि इनका आजादी से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। ये लोग जो तरह की बातें करते हैं, ये कुल मिला के धर्म पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनको विषय पर बात नहीं करना है, इन्हें किसानों पर बात नहीं करना है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी इसका जवाब देंगे। एक तो आप भ्रम फैला रहे हैं और आपको विषयों पर बात नहीं करनी होती, इसीलिए ध्यान भटकाने की कोशिश है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए, समस्या क्या है कि आज तक अधूरा सत्य प्रदर्शित किया गया, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे की लाइन नहीं बताई गई कि धर्म हिंसा तथैव बच्चा। इस लाइन को अहिंसा परमो धर्म बता कर 70 वर्षों से देश का सत्यानाश कर दे रहा। दूसरी बात है, ये कह रहे कि हम विरोध नहीं करते। बताइए, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनेट कहा गया आपके लाइन द्वारा, कितने कांग्रेस ने विरोध करा? HIV एड्स और कोड कहा गया, कितने कांग्रेस ने विरोध करा? अरे 2018 में सुशील कुमार शिंदे, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जब कुछ युवक पकड़ाए थे, कहा था हिंदू आतंकवाद। उस हिंदू आतंकवाद को दिग्विजय सिंह साहब, सुशील कुमार शिंदे लेकर आए। और अभी सुशील कुमार शिंदे जी का रिसेंटली पी चिदम्बरम जी ने भी उस समय कहा था हिंदू आतंकवाद, लेकिन एक विशेष धर्म के लिए कभी आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं। ये कहा जाता है भटके हुए नौजवान है, और यहाँ पर कहा जाता है कि हिंदू आतंकवाद। बकायदा 2018 की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, और उसके बाद में कहा है, उसके बाद में हिंदू हिंसक कहा जाता है, तब आपत्ति नहीं होती है। ये कहा जाता है कि गीता जिहाद का संदेश देती है, तब आपत्ति नहीं होती। अरे जो संविधान निर्माताओं ने राम और कृष्ण को संविधान के पृष्ठों पर अंकित ही करा था ना, मुस्लिम धर्म के युवा मानते हैं कि मादरे वतन है भारत की भूमि, मुस्लिम धर्म मानने लगा है कि इमाम हिंद है। लेकिन जो लोग राजनीतिक चश्मा ओढ़कर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको ना तो इमाम हिंद से मतलब है, ना मादरे वतन से मतलब है, ना HIV कोर्ट के जो है बयानों से मतलब है। और आपत्ति किसको होगी? जो हिंसक श्रद्धालु होंगे उनको आपत्ति होगी सिंहों की गर्जना से। आम आदमी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति निश्चित रूप से उनको जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हो। राम मंदिर की बात करते हैं, शंकराचार्य जी, आदरणीय शंकराचार्य जी ने अभी कहा है कि जो सनातन धर्म पे विश्वास नहीं रखता, जो हिंदू धर्म पे विश्वास नहीं रखता, वो देश छोड़ के चले जाए। तो कांग्रेस इसको अपना ऑफिशियल स्टेट बनाएगी क्या? बताएं। अभी शंकराचार्य जी का रिसेंट स्टेटमेंट है, तो शंकराचार्य जी के पीछे छुपने वाले व्यक्ति, और 1986 से लेकर जब ताला खुला तो कोर्ट की परमिशन से कांग्रेस तो विरोध कर रही थी। 76 में जब खंबे निकल कर आए राम मंदिर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, कांग्रेस ने उस सर्वे को रुकवा दिया। तो निश्चित रूप से ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये मादरे वतन है, ये जो लोग मानते हैं निश्चित रूप से उनको इन बयानों से आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, तुष्टीकरण के पुरजोर समर्थक जो लोग हैं उनको आपत्ति होगी। नीलाभ जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी आपको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात यह भी कही कि वोट की राजनीति, यानी कि अब ये तय हो गया है देश में कि ये पार्टी हिंदू विरोधी है और ये हिंदू समर्थित पार्टी है। देखिए मनु जी, धर्म क्या है? धर्म एक सीमा है, रिस्ट्रिक्शन है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म वो वही कहता है जो सत्य है और जिस पथ पर चलना चाहिए। ये केवल व्यक्तियों के या अनुयायियों के लिए नहीं है, बल्कि उन सरकारों के लिए भी है जो सरकारें इस देश को, स्टेट को चला रही हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी ये चीज कहते हैं, क्योंकि अगर धर्म की परंपरा है तो भगवान राम की है, भगवान कृष्ण की है। क्या भगवान राम और कृष्ण लोगों को बांटने की बात करते हैं? नहीं करते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हाँ उनकी गाथा को हम सुनाएंगे, उनकी गाथा केवल किसी हिंदू धर्म के मानने वालों को नहीं है, इस दुनिया पर जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए है। और सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारे प्राचीन संस्कृति, हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो लोगों तक जाएं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार आगे आए। अब सवाल ये आता है कि आपने कहा कि
कांग्रेस के लिए ये मान लिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मान लिया जाता है। हाँ। यहाँ सवाल यह है कि कांग्रेस को जब मालूम है कि उनका कुछ भी बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा धर्म के नाम पर बन जाता है, तो आप डेवलपमेंट, आप वेलफेयर से रिलेटेड सरकार के कामों पर प्रश्न दागें। आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 80% से अधिक पॉपुलेशन हिंदू धर्म के मानने वालों की है, तो आप उस वोटर्स का भी ध्यान रखें। आप अपने आप को वहां कमजोर क्यों कर रहे हैं? ये कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल तो आता है। आप सरकार के अगेंस्ट जाइए, लेकिन आप धर्म को आड़े क्यों लाते हैं कि आप वहां जाके राम की या कृष्ण की बात ही करेंगे? ये चीज कहने की आवश्यकता क्या है? आप ये भी तो कह सकते कि आप कितना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कितना आपने वेलफेयर में काम किया है। ये चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे से भटक जाती है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका कांग्रेस पर अटैक करने का मिल जाता है। और ये जो मोहन यादव जी ने कहा है वो कहीं ना कहीं उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। नीलाभ शुक्ला जी, मौका तो कांग्रेस पार्टी ही देती है ना। आप विपक्ष में हैं, आप मुद्दे उठाते हैं, ठीक बात है, सारी बातों को आप रखते हैं जनता के सामने कि एज अ विपक्ष आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन फिर धर्म को क्यों ले आते हैं उसमें? और फिर आप मुद्दा दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, फिर कहते हैं कि हमारे खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं सत्यप्रकाश जी बात से कुछ हद तक असहमत हूँ। सीधी बात है, कांग्रेस हमेशा विषयों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। हम धर्म को कभी भी राजनीति में नहीं लाते हैं। धर्म को राजनीति में लाने का काम एकमात्र पार्टी कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी, जो जिसका कोई धर्म नहीं है लेकिन धर्म पर राजनीति कर रही है, राजनीति की रोटियां सेक रही है, ये विषयों पर बात करना ही नहीं चाहती। जब हम विषयों पर बात करते हैं, जैसे बात आप भाषण सुन रहे थे, हम राम की कथा सुनाएंगे, मेरी बात होने दीजिए, हम कृष्ण की कथा सुनाएंगे, तो अब अरे आप क्या हमें सुनाएंगे? हम तो बचपन से सुनते हैं। अरे मैं ब्राह्मण हूं, दिक्कत है क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बोल दीजिए, सुनाइए भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप राम की कथा छाती पर चढ़कर नहीं, हमारे पास बैठकर प्रेम पूर्वक सुनाइए। हमें क्या दिक्कत हो सकती है राम की कथा से, कृष्ण की कथा से, गुरुवाणी से? हमें सब किसी भी धर्म से कोई वो नहीं है। आप तो बहुत प्रेम से बैठ के हमारे पास सुनाइए, छाती पर चढ़कर सुनाने की बातें, इस तरह की बातें न करें कि हिंदू धर्म प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा सहिष्णु धर्म है। इस धर्म में इसी भाषा का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। तो इस तरह धर्म के ऊपर राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। लेकिन नीलाभ जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, लेकिन ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, तो इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए भी फिर आपकी पार्टी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेप्शन बहुत गहरा हो चुका है। अब समझ रहे हैं आप? जी नहीं, कहीं गहरा नहीं हुआ। जो काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय जनता बहुत अच्छे समझ चुकी है कि ये विषयों पर बात नहीं करते, न तो महिलाओं पर बात करेंगे, न महिला सुरक्षा। अरे जिन महिलाओं के साथ बलात्कारी घटनाएं लगातार प्रदेश में हो रही, क्या वो हिंदू नहीं है? मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही, क्या वो हिंदू नहीं है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, सिवाय यहाँ पर प्रलाप करने के, बड़े बड़े बयानबाजी करने के लिए? क्यों नहीं उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया? क्यों नहीं वहां की जो अंतरिम सरकार पर से सवाल खड़ा किया कि हमारे हिंदू सुरक्षित करे? क्यों नहीं यहाँ महिलाओं को सुरक्षित करते? क्यों नहीं किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? उन्हें सुरक्षित क्यों नहीं करते? क्यों युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? तो ये इस तरह की बातें करके, भ्रम फैला के, कुल मिला के मुख्य मुद्दों में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, विषयों पर से ध्यान हटाने की कवायद करते हैं। और जनता ने मोहर भी लगा दी मध्य प्रदेश की, जो विजयपुर में इनकी करारी हार हुई है, इसी तरह की राजनीति की चलते हुई है। जो बुधनी में इनके जीत का आंकड़ा कम हुआ है, वो इसी तरह की राजनीति। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है नीलाभ जी, तो जनता बहुत अच्छे समझ 2900 लोकसभा सीट हारने के बाद में अपनी परंपरागत छिंदवाड़ा, जिसको ये पूरे देश में मॉडल बना के प्रस्तुत करते थे, वो हारने के बाद में मात्र एक जीत से कितने उत्साहित होते मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा, आदरणीय सत्यप्रकाश जी की बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि धर्म को लेकर तो धर्म निश्चित रूप से राजनीति का विषय नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। लेकिन राम जी को भी तो कोप करना पड़ा था जब राम जी ने समुद्र मंथन करा, 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करी, और उसके बाद में जब समुद्र प्रसन्न नहीं हुए समुद्र देवता, तो उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलती जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप न भय भी न हो न प्रीत। ये राम जी के स्वयं के वाक्य है, 3 दिन बाद क्रोध करना पड़ा था। और आदरणीय नीलाभ जी को ये बात सेंथिल जी को समझाना चाहिए, आदरणीय नीलाभ जी को ये बात मुफ्ती परिवार को समझाना चाहिए, आदरणीय नीलाभ जी को ये बात जो है वो सतीश जारकीहोली को समझाना, जिन्होंने कहा हिंदू शब्द करता है। आदरणीय नीलाभ जी को यह बात जीतू पटवारी जी को समझाना चाहिए, जो रामकृष्ण को लेकर एक जो है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, नीलाभ जी आरोप लगा रहे हैं कि आप धर्म की आड़ लेते हैं। आप वादे करते हैं जनता से कि विकास कराएंगे, लेकिन आप धर्म की आड़ लेकर वोट मांगते हैं।
नहीं, देखिए, धर्म की आड़ लेकर वोट करना क्या होता है कि आज भारत की क्या परिस्थिति है, लगभग 5th पोजीशन पर। आप परचेसिंग पावर पैराडाइज में देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, और दूसरा मध्य प्रदेश की स्थिति। एक तरफ बीमारू राज्य था, विकसित राज्य, विकास भरपूर है मिलावटी। उसके बाद में जिस तरह से ग्रोथ, जीडीपी 16% से ज्यादा है, भरपूर है। आपने कहा रोडों की स्ट्रक्चर 1 लाख किलोमीटर आप छोड़ के गए थे, 6 लाख है, भरपूर है। मेडिकल कॉलेज आप 5 छोड़ के गए थे, 30 है, भरपूर है। इसीलिए कहा है कि विकास भरपूर है, लेकिन आपके बयान भी भरपूर है जो हिंदू धर्म के खिलाफ। आपके जो अलायंस है वो सतीश जारकीहोली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उन्होंने कहा हिंदू शब्द गंदा है। समझाइए ना उनको जाके कि हिंदू शब्द गंदा नहीं है। हिंदू हिंसक कहने वालों को समझाइए ना कि हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सदाचारी है। आप कश्मीर में आपकी जो अलायंस है, मुफ्ती जी की जो वो बीमार। हाँ, लेकिन नीलाभ जी तो कह रहे हैं कि अगर आप राम और कृष्ण की गाथाएं सुनाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सुनाइए, आप खूब सुनाइए। नहीं, समस्या यही है कि प्रवक्ताओं के बयान अलग और शीर्ष नेताओं के बयान अलग, मंत्रियों के बयान अलग, अलायंस के बयान अलग। यहाँ पर जीतू पटवारी जी तो मार्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके थे ना, जब उनको लगा कि वोट कम हो जाएंगे, उन्होंने कहा राम यात्रा निकालेंगे। बताइए आज तक राम यात्रा निकली क्या? और संविधान और राम में से जब चुनने का कहा गया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। तो मुझे लगता है कि इनके पुराने बयान पर्याप्त है और वर्तमान के बयानों का खंडन न करना, उनको मौन स्वीकृति और समर्थन देना। और मैंने कहा ना कि एक तरफ के युवा जब पकड़ाते तो भटके हुए नौजवान हो जाते, एक तरफ के कुछ युवा एक बार अगर प्रदेश में देश में पकड़ाते तो उनको जो है हिंदू आतंकवाद की श्रेणी से जोड़ दिया जाता है। और अभी सुशील कुमार शिंदे का सुनिए ना, उन्होंने कहा मैं कश्मीर में इसलिए नहीं जाता था क्योंकि मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। और उसके बाद में जब पूछा गया कि आपने हिंदू आतंकवाद कहा तो बोला पार्टी की लाइन थी, मुझे कहना पड़ा था। तो नीलाभ जी के लिए भी पार्टी की लाइन अलग है, स्वयं की लाइन अलग है। अब ये जहाँ बैठ के प्रदर्शित हो रहा है, मुझे नीलाभ जी इस पर जवाब देना चाहेंगे आप? नीलाभ जी कह रहे पार्टी की लाइन अलग है और ये आपकी लाइन है जो आप ये बोल रहे हैं इस वक्त चर्चा में। नहीं, हमारी पार्टी की लाइन भी, मैंने क्या कहा, हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। हम कृष्ण का सम्मान करते हैं, राम का सम्मान। मैंने कहा हम तो रघुपति राघव राजा राम गाने वाले लोगों में से। तो ये तो इस तरह का भ्रम का वातावरण फैला। हमारी पार्टी की लाइन भी वही है, हमारी लाइन भी वही है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ, हिंदू, मैं क्यों नहीं हिंदू धर्म का सम्मान करूंगा? मुझे किसी जीतू पटवारी जी के बयान का विरोध करा क्या आपने? पार्टी के नेता से इसका प्रमाण पत्र नहीं लेना है। सतीश जारकीहोली के बयान का विरोध करा है क्या? आपने मुफ्ती परिवार के बयान का विरोध करा है क्या? आपने रामचरितमानस को पॉलिटिशियन साइनेट का विरोध करा है क्या? के चरित्र को अपने अंदर डालो, राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को, कर्म के चरित्र को अपने अंदर डालो, ताकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि हतोत्साह प्राप्त से स्वर्गम जितवा मोक्ष से महेंद्र तस्मात् उत्तिष्ठ बोलते हैं, युद्धाय कृतनिश्चय। धर्म को बचाने के लिए, विकास को बचाने के लिए अगर उठना पड़े तो उठो। ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे पार्थ, आप धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, विकास की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। और जिस तरह से भारत विकास कर रही है, प्रदर्शित कर रहा है। 2010 तक आप किस पोजीशन पर थे? लगभग 85 पोजीशन पर थे, जो विकसित देशों की श्रेणी है। उसके बाद से निश्चित रूप से आज जो है लगभग 10 के आसपास पहुंचे। तो निश्चित रूप से विकास हो रही है। उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? जो हिंदू युवा सड़क पर बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? जो हिंदू किसान, 70 वर्षों का आपका जो इतिहास था उसमें हिंदू युवाओं को नौकरी मिल गई थी। आप वर्शिप एक्ट लेके आए 91 में, वो क्या युवाओं को प्रेरित करने के लिए था? आपने वक्फ बोर्ड में संशोधन करे, वो युवाओं को प्रेरित करने के लिए था। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है आरक्षण दे दिया, ओबीसी एसटी एससी का आरक्षण समाप्त कर दिया, वो हिंदू युवाओं के लिए था। पहले आप इन बातों का जवाब दीजिए, उसके बाद में विचार करिए विकास पर। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं समझ पाई है कि अब इस देश में धर्म और राजनीति साथ साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं कर सकते आप? अब बदल गया है राजनीति का पैटर्न। मनु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मेरा इसमें एक मानना है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग हो ही नहीं सकते। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, ये गुड गवर्नेंस, जिसको हम रामराज्य भी कहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्ति दिलानी, यानी कि फिजिकल, डिवाइन, ये सब चीजें और बॉडी से रिलेटेड अगर कोई वेलफेयर सरकार लाती है तो ये माना जाता है कि वो राम राज्य है,
या वो गुड गवर्नेंस है। तो सरकार का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है कि व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज करा दिया, व्यक्ति को शिक्षा दिला दी, व्यक्ति को अच्छा घर दिला दिया, लेकिन आप जानते हैं कि अंदर आत्मा के अंदर यानी कि जो इनर पावर है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ना ही पड़ेगा। और जब धर्म से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने देवी देवताओं को जो मनुष्य से परे हैं उन तक जाना पड़ेगा। अगर सरकार उस कल्चर को संरक्षित करती है, आगे आती है, चाहे वो कांग्रेस, देखिए आपको याद दिलाऊं, कांग्रेस के पीरियड में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, राम गमन पथ का इंट्रोड्यूस किया, महाकाल कॉरिडोर की शुरुआत कहीं ना कहीं उन्होंने की, ठीक है, गौशाला के लिए काम किया, तो क्या वो धर्म से रिलेटेड नहीं था? क्या वो था? अगर मोहन यादव अग्रेसिवली इस चीज को कह रहे हैं, उस पर कांग्रेस अटैक कर रही है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वो चीज छोड़ देती है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में आ जाती है। मेरा कहने का बार बार यही तात्पर्य। आपने एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि ये गहराई बढ़ रही है, इस पर कांग्रेस क्यों नहीं विचार कर रही है? और इसी गहराई का कारण है कि कांग्रेस ज्यादातर चुनाव में डिफीट खा रही है, क्योंकि देखिए मेजर जो पॉपुलेशन है उसको सेटिस्फाइड करना किसी सरकार की प्राथमिकता में होता है। आप अगर सरकार में हैं या आप सरकार से बाहर हैं तो आप उन चीजों को आकर्षित करने की तरफ आगे लाएं जिससे कि मेजर पॉपुलेशन आपकी तरफ आकर्षित हो। भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के लिए एक बड़ा हथियार ये है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि केवल भारतीय जनता पार्टी इसी लाइन पर चलती है। क्या डेवलपमेंट में जो रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूं, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जो डेवलपमेंट के वर्क्स हैं या जो ठीक है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।